देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। यहाँ पर निर्णय सा टीका को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम वंदना की जाती है। वंदना करने से मन निर्मल रहता है, मन के विकार दूर होते हैं और वो संत गुरुजनों के प्रति सद्भाव भी होता है। बुरहानपुर कबीर पंथ गद्दी के प्रथमाचार्य श्री सदगुरु श्री पूरन साहब जी के पाठ्यक्रम अनुसार दया गुरु की सदगुरु श्री पूरन साहब कृत मंगलाचरण वंदना पद सुरठा। बंदों चरण सरोज जिन यह बीजक निर्मयो, परख दिखायो खोजते गुरु सम दूजा नहीं। निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद, पर खायो सब जाल महादुखित जीव जान के। दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण, एक अनेक को धोख पर खायो निज परखते। असरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूँ टीका विस्तार तब पारखते कृपा निधि। बंदों संत समाज जे निर्णय गुरु परख के, दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दया निधि। इति मंगलाचरणम समाप्तम। अब यहां से आगे पाठ चलता है। सदग्रंथ निर्णय सार में क्रम नंबर 329 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 16 खंड 31 सोरठा। आत्म होय बेकाज एता करना चाहिए, हो प्रभु तुम गुरु राज भेद यथार्थ बताइए। क्रम नंबर 330। यहां पर शिष्य कहता है कि गुरुदेव जी, आत्म होय बेकाज एता करना चाहिए। जो आत्मा का जो ज्ञान है, जिसमें सारे संसार के लोग जो भूले हैं, उसका भेद मुझे पूरा पता चलना चाहिए, एता करना चाहिए, और मैं उसके विषय में बोल सकूं, उसको निरूपण करके उसको भी अपने अंदर से हटा सकूं। हो प्रभु तुम गुरुराज, और आप तो गुरुराज हैं, राजाओं में श्रेष्ठ, गुरुओं में राजा। जितने संसार में गुरु बने बैठे हैं, इन सब के ऊपर आप राजा हैं। भेद यथार्थ बताइए, और बिल्कुल यथार्थ भेद बता करके और मेरे हृदय की संशय को दूर कीजिए। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 16 खंड 32 दोहा। आत्म होनो कहाँ है, सदा आत्मा आही। अखंड निरंतर एक रस, कहो शिष्य तुम काहे। क्रम नंबर 331। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आत्म होनो कहाँ है, सदा आत्मा है। आत्मा तो सदा है, सब में पूरा हुआ है, ओतप्रोत है, व्यापक है, फिर आत्म कहाँ है। अखंड निरंतर एक रस, और वो आत्मा अखंड है, निरंतर है, एक रस है। कहो शिष्य तुम काहे, जब एक ही है तो फिर उसमें अखंड है, निरंतर है, एक रस, ये कहना भी सब वहां छूट जाता है।
ये द्वैत भाव बिल्कुल मिट जाता है, क्योंकि जब अखंड ही है तो खंड कहेगा कौन? निरंतर है, एक रस है, व्यापक है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर आत्म होनो कहां है? शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 17 खंड 33। हे गुरु दीन दयाल ज्ञान विज्ञान जब नाह तो तब हु आत्म कृपाल विज्ञान पाए अब ही भयो। क्रम नंबर 332। यहां पर शिष्य कह रहा है कि हे गुरुदेव, हे गुरु दीन दयाल, ज्ञान विज्ञान जब ना तो, जब ज्ञान विज्ञान ये कुछ भी नहीं था, तब हुआ आत्म कृपाल, आत्मा तो तब भी तैसे का तैसा ही था, तो विज्ञान पाए अब ही भयो, और ये ज्ञान तो आज अभी हुआ है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो मुझे तो दुख भासता है, मुझे सुख भी भासता है, मेरे अंदर संशय भी है, मैं शंका भी कर रहा हूं, वो आप समाधान भी कर रहे हैं, तो इसका भेद भी मुझे पूरा अच्छी तरह से बता दीजिए, इसलिए मेरा भ्रम मेरे अंदर से बिल्कुल निकल जाए। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 17 खंड 34, चौपाई 5 मात्र हैं, चौपाई मंडल भाग 29। अचरज बात पूछो शिष्य मोही, सब वृतांत बतावहूं तो ही। क्रम नंबर 333। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अचरज बात पूछो शिष्य मोही, आप ऐसी अचरज भरी बात पूछते हो, यदि जरा भी कोई कमजोर हो तो उसका तो दिमाग ही घूम जाए। सब वृतांत बतावहूं तो ही, और मैं तेरे को सब वृतांत बता दूंगा, तू चिंता मत करे, सभी प्रकार से भेद पूरा खुल दूंगा। ज्ञान विज्ञान भयो जब नाही, तब हु आत्म स्वयं रहाई। क्रम नंबर 334। ज्ञान विज्ञान भयो जब नाही, जब ज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं था, तब हु आत्म स्वयं रहाई। आत्मा तो एक रस है, अखंड है, सब में व्यापक है, कोई भी जगह उससे खाली नहीं है। इसलिए ये कहना सुनना सब बंद करो, इसमें कुछ भी नहीं है, रोग धोग कुछ भी नहीं है ना, ये सारा द्वैत का खेल है। ज्ञान विज्ञान हो या ना हो, आत्मा तो स्वयं ज्यों का त्यों रहता है, ऐसा ये ब्रह्मत है। ज्ञान विज्ञान भयो जब भारी, तब हु आत्म सकल बिहारी। क्रम नंबर 335। सदगुरुदेव कहते कि हे शिष्य, अब तू इस भेद को समझ लेना, इसमें भूल नहीं जाना, मैं ये तेरे को बता रहा हूं, आत्मबोध करा रहा हूं। ज्ञान विज्ञान भयो जब भारी, जब ज्ञान विज्ञान भारी हो गया, तब हु आत्म सकल बिहारी, तब भी आत्मा तो यूं को त्यों रहता है, वो तो सकल विहार करता है, सब में ओतपोत रहता है, उससे कोई जगह खाली रह ही नहीं सकती है। ज्ञान विज्ञान होई ओ जाई, अज्ञानऊ बहु बार नसाई। क्रम नंबर 336। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे शिष्य ध्यान देना, ज्ञान विज्ञान होए और जाए, ज्ञान विज्ञान तो होता है और चला जाता है। अज्ञान बहु बार नसाई, और अज्ञान जन कितनी बार दूर हो जाता है और कितनी बार अज्ञान छा जाता है, लेकिन आत्मा पे कोई असर नहीं पड़ता है। आत्म जैसा व्योम स्वरूपा, उपजे खपे न अस्थिर रूपा। क्रम नंबर 337। साहब कहते हैं कि हे शिष्य, आत्म जैसा व्योम स्वरूपा, आत्म तो एक रस रहता है, व्योम स्वरूप है। उपजे खपे, न वो उपजता है न खपता है, न स्थिर रूपा। सदगुरुदेव जी कहते हैं वो तो इस तरह एक खंड है, किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें विकार है ही नहीं, ऐसा ब्रह्मवादियों ने आत्मानिरूपण किया है। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 18 खंड 35, चौपाई 2 मात्र हैं, चौपाई मंडल भाग 30। अहो गुरु जी कहु समझाई,
ज्ञान विज्ञान काहे को चाही। क्रम नंबर 338। यहां पर शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव जी, बात तो आपने सही कही, लेकिन मेरे अंदर से तो दुगदुगी जाए तब तो मैं सही बात मानूं आपकी। आहो गुरु जी कहो समझाई। आप तो समझाए कि कहते ज्ञान विज्ञान काहे को चाहिए, और ये ज्ञान विज्ञान भी चाहिए किसके लिए, जब एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है नहीं, ओतपोषण में वही भरा हुआ है, अखंड निरंतर है, तो फिर ज्ञान विज्ञान की जरूरत क्या पड़ गई। इसका भेद मुझे अच्छे प्रकार से बता दीजिए। ज्ञान विज्ञान को कारण कौना, सदा आत्मा है मन भोना। क्रम नंबर 339। शिष्य कहता है गुरुदेव, ज्ञान विज्ञान को कारण कौना। अब ज्ञान का कोई कारण नहीं बनता है, कुछ नहीं, एक आत्मा ही है, वो तो बहुत भरा हुआ है, फिर काय का ज्ञान हो, काय का ज्ञान। सदा आत्मा है मन भोना। सदुदय जी कहता है वो तो सब में, मन में, सब भवन में, सब में, वो सब में भरा हुआ है, फिर काय की चिंता, कुछ नहीं। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 18 और खंड 36 दोहा। भ्रांति मिटन के कारण सुन शिष्य तू चित दे, ज्ञान विज्ञान प्रकाश या में नहीं संदेह। क्रम नंबर 340। सदुदय जी कहते हैं कि भ्रांति मिटन के कारण है, सुन शिष्य तू चित दे। तू तो भ्रांति मिटने के कारण चित दे, तू द्वैतवाद को बिल्कुल छोड़ दे। दुख सुख हो रहा है सब आत्मा में, इससे कोई भी अलग नहीं है। ज्ञान विज्ञान प्रकाश या में नहीं संदेह। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान प्रकाश ये तो होता रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा एक रस यों का त्यों है। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 19 खंड 37 चौपाई 5 मात्र हैं, चौपाई मंडल भाग 31। भ्रांत मिटी की मिटी न जाही, तो यह आत्मा है कि नाही। क्रम नंबर 341। यहां पर शिष्य कहता है कि गुरुदेव, भ्रांत मिट्टी की मिट्टी न जाए, मिट्टी न, ये बता तो ये आत्मा है कि नहीं। भ्रांत मिट जाए तब भी आत्मा रहता है, और भ्रांति रहे तब भी आत्मा रहता है, तो फिर मतलब क्या है। जब एक आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, तो फिर भ्रांति रहे या ना रहे, मिटे या ना मिटे, उससे क्या असर पड़ता है। कहो भ्रांति मिट्टी नहीं जोलूं, आत्मा यह कहलाए नहीं तोलूं। क्रम नंबर 342। शिष्य कहता है गुरुदेव, और आप कहते थे कि जी भ्रांति मिट जाए, भ्रांति मिट जाए तब आत्मा, तो कहो भ्रांति मिटी नहीं जोलूं, और जब तक ये भ्रांति मिटेगी नहीं और तब तक आत्मा कहलाएगा नहीं, और ये भ्रांति सब आत्मा ही में है, तो वो आत्मा कभी होगा नहीं, वो तो इसी में भूला रहेगा। तो एकता वृतांत बताए, और अखंड कह के समझाए। क्रम नंबर 343। तो एकता और दृष्टांत बताए, और ये जितने दृष्टांत बताए वो अखंड कह के समझाए, और आपने अखंड कह के समझाए, लेकिन है सारा ये द्वैत। और यदि आत्मा ही है, सब अखंड है, तो फिर इनकी कोई जरूरत नहीं है, द्वैतवाद की क्या जरूरत है, कुछ नहीं। अधिष्ठान आत्मा कहिया, सो विचार प्रभु कहवा रहिया। क्रम नंबर 344। सदुदय जी कहते हैं, अधिष्ठान आत्मा कहिया, जो सबका अधिष्ठान आत्मा है, सो विचार प्रभु कहवा रहिया, और वो विचार कहां पर रहता है। आप कहते हो कि वो एक ही है, एक ही है, और इधर कहते हो सब कुछ आत्मा ही में रह रहा है, तो फिर वो विचार कहां पर रहेगा, है ना। जो दुख ही नहीं छूटा, जो आत्म ज्ञान होने पर भी वैसा का वैसा ही बना रहा, तो फिर उसका मतलब क्या निकला। सब दृष्टांत दोषित होए तब वही, कछ सम विषम बतावहु जब ही। क्रम नंबर 345।
45। और सारे दृष्टांत उसी समय दूषित हो जाते हैं जिस समय आप कछु सम कछु विषम बताते हो, जब उसमें कसर दिखाते हो, इधर कहते हो कि सुख दुख सब ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है, तो उस समय ये पता चल जाता है कि ये तो सारी बेकार की बातें। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 19 खंड 38। दोहा, भ्रांति मिटी वाना मिटी, आत्म मिटे न कोई, आत्म अनादि अखंड है, मान लेहु शिष सोई। क्रम नंबर 346। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भ्रांति मिटी या ना मिटी, इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्म अनादि अखंड है, आप तो इस बात को मान लो, है ना, सब उसी में हो रहा है, नाचना गाना सुख दुख जो भी है, आप उसकी कोई चिंता मत करो। किस प्रकार से, और ये मायावी गुरुबा लोगों ने ऐसा ज्ञान दिलाया। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 20 खंड 39। दोहा, वेद वचन उपदेश अरु, मिथ्या सब गुरुवाई, आत्म तो में एक रसनी की बात बताई। क्रम नंबर 347। शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, वेद वचन उपदेश और मिथ्या सब गुरुवाई, यहां पर वेद वचन भी मिथ्या हो गए, उपदेश सारा मिथ्या हो गया, और गुरुवाई भी सब मिथ्या हो गई। आत्म तो में एक रस नी की बात बताई, और आपने कितनी मुझे अच्छी बात बताई कि तू ही आत्मा एक रस है। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 20 खंड 40, चौपाई 6 मात्र हैं, चौपाई मंडल भाग 32। अरे बाल में तो ही बताई, मिथ्या सत्य कछु नहीं भाई। क्रम नंबर 348। सदगुरुदेव कहते, अरे बालक, तेरी बुद्धि कमजोर है, अरे तू बात तो मेरी मान, सत्यनारायण ले तो सुन ले, मैं जो कह रहा हूं उसको मान ले। अरे बाल में तो ही बताई, मिथ्या सत्य कछु नहीं भाई, ना कुछ मिथ्या है और न कुछ सत्य है। जो कछु होई तो दृष्टा कहिए, दृष्टा दृश्य न एक लइए। क्रम नंबर 349। सदगुरुदेव कहते हैं, जो कछु हो तो दृष्टा कहिए, एक ब्रह्म ही है, दूसरा कोई हो तो कहा जाए कि उसका दृष्टा। दृष्टा दृश्य न एक लइए, न कुछ दृष्टा है न कुछ दृश्य है, वही एक ब्रह्म सब में एक आत्मा समूत भरा हुआ है। सब विलास आत्म कर भाई, आप ही खेले आप खिलाई। क्रम नंबर 350। सदगुरुदेव कहते हैं कि देख, सब विलास आत्म कर भाई, सब आत्मा में जितना विलास है, जितना सुख है, जितना दुख है, जितना हंसना रोना जो भी है, ये सब आत्मा में। आप ही खेले आप खिलाई, और वो ही खेलता है वो ही खिलाता है, दूसरा कुछ है नहीं। तुम्हें क्या बताऊं, या में घटे बड़े कछु नाही, चुपचाप रहिए निज ठाई। क्रम नंबर 351। और आत्मा में कुछ घटता बढ़ता नहीं है, कुछ फूलता पिचकता नहीं है, चुपचाप रहिए निज ठाई, और आप चुपचाप रहिए एक आत्मा को मान के। सब बानी को हो गयो अंता, आप आपन आत्म अनंता। क्रम नंबर 352। और सब वाणी को हो गया अंता, और जिस समय सब वाणी को अंत हो गया तो आप आपन आत्मानंता, आप अकेला है। फिर वहां किससे सुखी कहेगा, किससे दुखी कहेगा, किससे अपना दुखड़ा रोएगा। ज्यों का त्यों ही ब्रह्म विराजे, मुक्त बंद एक नहीं छाजे। क्रम नंबर 353। सदगुरुदेव कहते हैं कि ज्यों का त्यों ही ब्रह्म विराज है, उसमें घटना बढ़ना कुछ नहीं होता है, वो तो एकदम शुद्ध है, निर्मल है। मुक्त बंद एक नहीं छाज है, उसमें ना मुक्त है ना बंद है, महात्मा तो आत्मा है। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 21 और खंड 41। बोलन तो कछु ना रहो, दुग दुग रही मन माए, मैं जैसे को तैसा रहा, स्थिति प्राप्त कछु नाही। क्रम नंबर 354। यहां पर शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, बोलन तो कछु ना रहे हो, आपने कहा एक आत्मा है, उसमें सुख तो कह ही नहीं सकते, तो मत रहो,
अपने घुट घुट के। दुख दुख रही मन माए, और मन में मेरे में तो दुख दुख रहेगी। मैं जैसे को तैसा रहा, स्थिति प्राप्त कछनाए, ना मेरी कोई स्थिति भई, न कुछ कुछ मुझे मिला। कौन दुख छूटाए अब का उपाद गई मोर, मैं जैसे का तैसा रहा अब का विशेषता तोर। क्रम नंबर 355। सदगुरुदेव जी हम पुकार के और कहते हैं अपने गुरुदेव से कि हे गुरुदेव जी, कौन दुख छूटा है? वे मेरा कौन सा दुख छूटा? कुछ भी नहीं, जैसा मैं पहले था तैसा अभी हूं। का उपाधि गई मोर, कोई मेरी उपाधि मिटी नहीं। मैं जैसे का तैसा रहा, जैसा आया था तैसा ही रहा। अब क्या विशेषता तोर, अब इसमें आपकी क्या विशेषता है? कुछ नहीं। सकलों मोर विलास भो जो तुम्हारे उपदेश, आवागमन कैसे मिटे कैसे छूटे कलेश। क्रम नंबर 356। यहां पर शिष्य कहता है कि गुरुदेव सकलों मोर विलास हो, जो भी है तो मेरा विलास में ही आत्मा हो गया, तो सब मेरा विलास हो गया। दुख मोह में सुख मोह में बस मैं तो गिरे मरता रहूं, जो दूसरे से कह नहीं सकता, एक ब्रह्म जो तुम्हारा उपदेश। आवागमन कैसे मिटे कैसे छूटे कलेश। सदगुरु उत्तर बचन भास्कर 21 खंड 42, चौपाई 4 मात्र हैं, चौपाई मंडल भाग 33। आवागमन दोय बिना न होई, आत्म एक सदा है सोई। क्रम नंबर 357। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे शिष्य, अब तू आंख मीच के मेरी बात को मान ले। आवागमन दो बिना न हुई, आवागमन तो द्वय में होता है, और आत्म एक सदा है सोई, और आत्म तो सदा एक ही है, और उसी में जो कुछ हो रहा है ना। इसलिए सुख किसी से कहना दुख किसी से कहना भूल है, एक ब्रह्म ही सत्य है, दूसरा कुछ है ही नहीं। आवागमन काहे को भाई, मिथ्या भ्रम सब देव उड़ाई। क्रम नंबर 358। सदगुरुदेव कहते आवागमन काहे को भाई, आवागमन किसी का नहीं, जो मिथ्या भ्रम है आवागमन कहना, है ना। ये सब पृथ्वी जलवायु अग्नि सब देखना, जो मिथ्या सूर्य चंद्र देख सब मिथ्या भ्रम है, एक आत्मा ही सत्य है। आत्म सदा एक रस जानो, दूजा धोखा कबहु न मानो। क्रम नंबर 359। और आत्म सदा एक रस जानो, और आत्म सदा एक रस हो, मैं ही आत्मा हूं, सब आत्माएं बाहर भीतर आगे पीछे गुरु चेला बाप बेटा जी सब आत्मा आत्मा। दूजा धोखा कबहु न मानो, और दूजा द्वैत तो मानो ही मती। भरम वार्ता सब परमाना, विधि निषेध एक नहीं जाना। क्रम नंबर 360। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भ्रम आत्मा सब परमाना, और जितना भी आत्मा का जो प्रमाण दिए हैं जो सब भ्रम है। विधि निषेध एक नहीं जाना, उसमें ना विधि है ना कोई निषेध है। इस प्रकार से जो आत्मज्ञान दिलाया है आत्मवादियों ने। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 22 खंड 43, चौपाई 3 मात्र हैं, चौपाई मंडल भाग 34। मैं तो केवल आत्म एका, दूजा भरम कहां से देखा। क्रम नंबर 361। शिष्य कहता है कि गुरुदेव जी मैं तो केवल आत्म एका, मैं तो एक ही आत्म रहा, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो दूसरा भरम कहां से देगा, ये कहां से आता है, मुझे इसका भरम बताइए। मैं तो अजर अखंड कहलाया, मिथ्या भरम कहां से आया। क्रम नंबर 362। शिष्य कहता है कि गुरुदेव मैं तो अजर अखंड कहलाया, आपने कहा तू अजर अखंड है, तू ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो मिथ्या भ्रम कहां से आया? जो मिथ्या भ्रम आया तो आया कहां से? जाके मारे में बेहाला, सर्वदेश मां दुख की ज्वाला। क्रम नंबर 363। शिष्य कह रहा है कि गुरुदेव जाके मारे में बेहाला, में इतना बेहाल हूं, और सर्व देश में दुख की ज्वाला, अब मैं ही ब्रह्म हो गया तो मैं तो कहां से दुख से छूटूंगा, अब किससे दुख कहूंगा, और कौन दुख को सुनेगा, द्वैत 3 काल में है कि नहीं, तो ये तो सब बेकार की बातें हैं, जैसे हम पहले और तैसे अभी। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 22 खंड 44, चौपाई 3 मात्र हैं, चौपाई मंडल भाग 35। भ्रम को और न आदेष्ठाना, भ्रम तेरा तुझ ही में जाना। क्रम नंबर 364। सदगुरुदेव कहते हैं कि ये शिष्य
ब्रह्म को और न अधिष्ठाना, कोई दूसरा कोई अधिष्ठान नहीं, ब्रह्म तेरा और तुझे ही में जाना। जो ब्रह्म में है ब्रह्म में रहेगा, ब्रह्म में आएगा, ब्रह्म में जाएगा, दूसरा कुछ द्वैत है ही नहीं। इसलिए इस कल्पना को तू अपने अंदर से निकाल दे। तेरा भ्रम तुझही में होई, रज्जु सर्प न्याय बत जोई। क्रम नंबर 365। सदबुदेव जी कहते हैं कि तेरा भ्रम तुझे में होई, और जो तेरा जो भ्रम है तेरे में होता है, रज्जु सर्प न्याय बत जोई। जिस प्रकार से अंधेरे में तो रस्सी दिखती है, सर्प मालूम पड़ता है, और यदि उसको देखो तो रस्सी निकलती है, सर्प वहां है ही नहीं। इस प्रकार से तेरे को भ्रम हो रहा है कि जगत है, कि सुख है, कि दुख है, जो कुछ भी नहीं है, एकांत में ज्यों कहते हुए। ज्ञान अज्ञान संभवे तुझही में, रूपा सुसुप्त उपजे जन्मे। क्रम नंबर 366। सदबुदेव कहते हैं कि ज्ञान अज्ञान संभवित तुझ में, तुझे ही में, जो भी है ज्ञान अज्ञान तेरे ही में, और रूपा सुकृतवत जैसे सिपी में, और जो चांदी दिखती है, और उपजे जन्म में, और पानी की बूंद रहती है। तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक तेरा ये भ्रम नहीं मिटेगा, और तब तक सिपी में चांदी दरसती रहेगी। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 23 खंड 45, चौपाई 4 मात्र हैं, चौपाई मंडल भाग 36। हे गुरु तुम मोहिनी के सुनाई, जान्यू तब प्रसाद मन लाई। क्रम नंबर 367। शिष्य कहता है गुरुदेव, हे गुरु तुम मोहिनी के सुनाई, जाने तब प्रसाद मन लाई। अब मैं आपके प्रसाद को जान गया, और आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सर्प भ्रांति को अधिष्ठाना, रसरी भई सकल विधि जाना। क्रम नंबर 368। जो सर्प का, जो आपने भ्रांति का जो दृष्टांत दिया था, अधिष्ठान सर्प भ्रांति को अधिष्ठाना, रसरी भाई सकल विद्याना, और वो तो प्रकाश किया तो रस जानी। तो पहले कभी न कभी तो सांप देखा होगा, तब तो उसका भ्रम हुआ। वो आपका तो एक ही है, तो वो भ्रम कहां से हुआ? तैसे ही आत्म अधिष्ठाना, जगत आदि भ्रांति विधि नाना। क्रम नंबर 369। शेष कहता है कि गुरुदेव तैसे ही आत्म अधिष्ठाना, इसी प्रकार से आत्म अधिष्ठान है, जगत आदि भ्रांति विधनाना, और जगत की ये भ्रांति लगी रहेगी। जब ब्रह्म भ्रांति लगी रही तो फिर अब क्या करें? सो भ्रांत के में छूट गोसाई, बिना दृष्टांत भ्रांति नहीं आई। क्रम नंबर 370। और ये बताइए भ्रांति छूटे तो छूटे कैसे, और बिना अधिष्ठान की भ्रांति तो आएगी नहीं, इसलिए हम तो दुख के दुख ही में रहे। तो इसका पूरा भेद बताइए। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 23 खंड 46 दोहा। त्योलो भ्रांत रहत है, ज्योलो कहिए तू अज्ञ, ज्ञान भयो भ्रांति मिटी आत्म अज्ञान तज्ञ। क्रम नंबर 371। यहां पर शिष्य वो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे शिष्य, त्योलो भ्रांति रहते है, ज्योलो कहिए तू अज्ञ, तू अज्ञानता में, अज्ञानता मिटेगी तो फिर भ्रांति है ही नहीं, जो भी है सो ब्रह्म ही ब्रह्म है। ज्ञान भयो भ्रांति मिटी, और जब ज्ञान मिट गया भ्रांति मिट गई तो आत्मा ज्ञान तक, और फिर तो आत्मा स्वयं ही मिल गया, तो फिर दूसरा कहां से रहेगा? शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 24 खंड 47, चौपाई 5 मात्र हैं, चौपाई मंडल भाग 37। सुनिए गुरु राय सुखदाई, ज्ञान समाधि एक देसी आई। क्रम नंबर 372। शिष्य कहता है कि सुनिए गुरु राय सुखदाई, ज्ञान समाधि एक देशी आई। जो ज्ञान समाधि वो तो एक देशी है, और आत्मा सर्वदेशी है। तो इसका जहां मेल कहां ठहरता है? बिल्कुल नहीं ठहरता। ओ सर्वदेशी भ्रांति निहारो, सर्वदेश आत्महु विचारो। क्रम नंबर 373। और सर्वदेश भ्रांति निहारो, और जब आत्मा एक रस है और सब में समाया हुआ है, तो कोई जगह खाली नहीं है, तो सर्व देशी भ्रांति ने, तो भ्रांति सर्वदेशी होगी। सर्वदेश आत्मा विचारो,
और आत्मा सर्वदेश है तो भ्रांति सर्वदेशी हो जाएगी। एक देश है ज्ञान समाधि, सहस्त्रन में कोई कोई जीव साधी। क्रम नंबर 374। और आपने ये भी कहा है कि एक देश है ज्ञान समाधि, जो समाधि है एक देशी है, सहस्त्रन में कोई कोई साध पाता है। तो ऐसा क्यों? जब आत्मा सब में पड़ा हुआ है, आत्मा सब में व्यापक है, तो उसकी तो फिर कोई जरूरत रही नहीं। भ्रांति तो सर्वदेश कहाई, सकल जीव को प्राप्त गोसाई। क्रम नंबर 375। सदगुरु से शिष्य तो कहता है कि हे गुरुदेव, भ्रांति तो सर्वदेश कहाई, और जो भ्रांति है वो सर्वदेश में है, और आत्मा भी सर्वदेशी है। तो सकल जीवों को प्राप्त गोसाई भी तो सर्व जीवों को प्राप्त है, किसी की भ्रांति कभी छूटेगी ही नहीं। अधिष्ठान बिन भ्रांत न होई, अधिष्ठान में रहत समोई। क्रम नंबर 376। अधिष्ठान बिन भ्रांत न होई, और बिना अधिष्ठान के कोई भ्रांति हो नहीं सकती है। अधिष्ठान में रहत समोई, और वो सारी सब इसी में समाई हुई है, तो फिर छूटेगी कहां से? दुख कहां से जाएगा? कभी नहीं छूट सकता है। सदगुरुत्तर वचन भास्कर 24 खंड 48, चौपाई 6 मात्र हैं, चौपाई मंडल भाग 38। ज्ञान समाधि भ्रांति रे भाई, जगत ब्रह्म भ्रांति ठहराई। क्रम नंबर 377। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई शिष्य ध्यान दे के सुन, ज्ञान समाधि भ्रांति रे भाई, जो ज्ञान समाधि है ये भी भ्रांति है। जगत ब्रह्म भ्रांति ठहराई, और जो जगत ब्रह्म जब पूरा ज्ञान हो गया, जब ब्रह्म मिल गया, तो फिर जगत ब्रह्म भ्रांति वो भी फिर द्वैत है। और जब तक ऐसा है तब तक उसको पूरा ज्ञान आत्म का है ही नहीं। अध्यारोप और अपवादा, ई सब भ्रांत के विषादा। क्रम नंबर 378। सदगुरुदेव कहते हैं कि अध्यारोप करना, उसको निरूपण करना, और अपवाद करना, उसका खंडन करना, यह भी सब भ्रांति में है। ये सब भ्रांत के विषादा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ऐसा है तब तो उसको पूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं। ऐसा ये ब्रह्म ज्ञान का निरूपण किया है। कहना सुनना भ्रांति ही जानो, पूछना वो भ्रांति अनुमानो। क्रम नंबर 379। जो कहना है वो भी भ्रांति है, सुनना है वो भी भ्रांति है, पूछना वो भी भ्रांति है, क्योंकि एक आत्मा ज्यों का त्यों है। इसलिए पूछना, कहना, सुनना, दुख, रोना, दुराना, ये सब भ्रांति में आता है। कल्प विकल्प भ्रांति सब होई, आत्म सदा एक रस सोई। क्रम नंबर 380। अब यहां पर शिष्य कह रहा है कि हे गुरुदेव जी, आपने जो कल्प है, विकल्प, भ्रांति सब होई, ये भी सब भ्रांति है। आत्म सदा एक रस सोई, और जो आत्मा है वो सब एक रस है। ज्यों का त्यों तू ब्रह्म आनंदा, पूर्ण समुद्र आनंद को कंदा। क्रम नंबर 381। ज्यों का त्यों तू ब्रह्म आनंदा, और जो सदगुरुदेव यहां पर बता रहे हैं कि हे शिष्य, तू ज्यों का त्यों ही ब्रह्मानंद है। शिष्य की सारी शंकाओं का समाधान करते आ रहे हैं, लेकिन जहां पार ज्ञान नहीं, जहां ब्रह्म ज्ञान से कर रहे हैं। तो ज्यों का त्यों तू ब्रह्म आनंदा, और पूर्ण समुद्र आनंद को कंदा। कल्प विकल्प ओ जगत तरंगा, मिथ्या उठत होई सब भंगा। क्रम नंबर 382। और ये कल्प, ये तेरे नाम कल्पना उठती है, जो विकल्प, जो भी होता है संकल्प विकल्प, और जगत तरंगा, और जितने भी तरंग उठ रही हैं, तो मिथ्या उठत होए सब भंगा। जैसे समुद्र में बाढ़ आती है, उठती है और भंग हो जाती है, उसमें लहरें आती हैं, भंग हो जाती हैं, आंधी तूफान आता है फिर भंग हो जाता है ना, जल का विकार बढ़ जाता है, भंग हो जाता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, कल्प विकल्प ओ जग तरंगा, मिथ्या उठत हो सब भंगा। एक ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। इस प्रकार से इन लोगों ने और ये संसार में बहुत भारी धुंध मचाया। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 25 और खंड 49।
प्रलय अम्बुवत में भया बहु तरंग मोहिमाए, मैं हूं स्वाभाविक रहता हूं सो तरंग मोह पाए। क्रम नंबर 383। यहां पर शिष्य कहता है गुरुदेव प्रलय अम्बुवत में भया, अब मेरी कोई उपाधि छूटने वाली नहीं, कोई नहीं छूटेगा। बहुत तरंग माँ है और जितनी तरंग है सब मेरे में, मैं उस स्वाभाविक रहता हूँ, अमी स्वाभाविक ही रहता हूँ। सो तरंग मोह पाए, और सारी मेरे में, तो अब किससे कहना किससे सुना। मम तरंग जग रूप सब कही विद होवे शांत, तरंग शांत हुए बिना मोह को कहा निरांत। क्रम नंबर 384। शेष कहता है कि गुरुदेव जी मम तरंग जग रूप सब, जो जितनी जो मेरी तरंग होगी, जो मैं ब्रह्म हो गया तो जग रूप सब मेरी तरंग होगी। कही विद होवे शांत, ये शांत कैसे होगी, मेरा दुख तो मिटेगा नहीं। तरंग शांत हुए बिना, और जब तक तरंग शांत नहीं होगी तो मोह को कहां निरांत, मेरे को शांति कहां मिलेगी, ये बताइए। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 25 खंड 50 चौपाई 2 मात्र हैं, चौपाई मंडल भाग 39। चित्त बात शांत जब होई, सकल तरंग शांत होए सोई। क्रम नंबर 385। यहां पर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे शिष्य, चित्त बात शांत जब हुई, जब चित्त की बात शांत हो जाएगी तो सकल तरंग शांत हो सोई, सब हो जाएगी, तो तेरे को पता चल जाएगा एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा, दूसरा कुछ है नहीं। बिना पौन नहीं तरंग उठाई, ये तो विदित आई जग माही। क्रम नंबर 386। बिना पौन नहीं तरंग उठाई, बिना पवन के कोई तरंग उठेगी, ये तो विदित आई जग में, सबको ही जानते हैं। इसी प्रकार से तेरे में तरंग उठाएगा तो उठेगी, नहीं उठेगी तो नहीं उठेगी। ब्रह्म एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, एक ही आत्मा सब में व्यापक है। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 26 खंड 51। चित्त बात कहाँ ते उठे, कौन थान यही केर, सदगुरु मोई बताइए मिटे चित्त को फिर। क्रम नंबर 387। शिष्य कह रहा है कि गुरुदेव चित्त बात कहां से उठती है, और कौन थान है यही केर, इसका स्थान कहां है। सदगुरु मोई बताइए मिटे चित्त को फिर, और मेरे चित्त का फेर मिट जाए, ऐसी मेरे पे दया करिए। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 26 खंड 52 दोहा। सबको अधिष्ठान तू, तुझ बिन और न कोई, तोयते दूजा होए तो शिष्य बतावहु तोय। क्रम नंबर 388। सदगुरुदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि सबको अधिष्ठान तू, सबका अधिष्ठान तू ही है, तू एक ब्रह्म है। पृथ्वी का, जल का, वायु का, जितना है ये सब द्वैतवाद का अधिष्ठान तू ही है। तुझे बिना और न कोई, तेरे में दूसरा द्वैत तो कुछ है ही नहीं, वो तो वैसे मिथ्या कल्पना है। तोय ते दूजा होए तो शिष्य बताऊं तोय, और तेरे से कुछ अलग हो तो मैं तेरे को बताऊं, अलग तो कुछ है नहीं सो मैं तेरे को बता सकूं। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि भैया तू तो ये सब चित्त बातों को शांत कर, अपने आप को जान, मिथ्या कल्पना को दूर कर दे, बस ये ही है, तू एक ब्रह्म आत्मा सब में उत्पोत भरा हुआ है। इस प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान को उपदेश सदगुरु ने दिया शिष्य के समझ आने के लिए, लेकिन शिष्य भ्रांति में फंस गया, तो इसमें शिष्य का दोष भी नहीं है, क्योंकि अज्ञान था, और सदगुरुदेव जी उसको ब्रह्म ज्ञान करा रहे हैं। आगे चल के इसका पूरा भ्रम मिटाएंगे। अब अपने वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।